स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये जगह हमारा चैप्टर 7 क्लास 11 का सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, जो फोर्स है, फोर्स तो हम सबको पता है ना, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पे मास क्या होता है? इनर्शियल मास होता है, ये हम सबको पता है। अब देखना, और ये पूरा चैप्टर हम किसके ऊपर डील करेंगे? रोटेशनल मोशन के ऊपर। तो देखो एक चीज़, तो मैंने यहाँ पे दो मासेस ले लिए, इसका मास है 10 kg, इसका भी मास है 10 kg। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? दैट इज़ योर mg। अर्थ mg लगाएगा, दैट इज़ 10 इंटू जी का वैल्यू 10 मान लेंगे तो 100 न्यूटन यहाँ लग रहा है। यहाँ भी अगर वही फोर्स मान ले तो कितना? 10 इंटू 10 दैट इज़ योर 100 न्यूटन यहाँ भी लग रहा है ना। अब देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं इसको एक रस्सी से यहाँ बांध दूंगा, जब मैंने इसको रस्सी से यहाँ पे बांध दिया, उसके बाद ये दोनों पे फोर्सेस बराबर लग रहे हैं। मैंने बस रस्सी से बांधा और कुछ नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको पाइवॉट कर देता हूँ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में मासेस के ऊपर किया था, यहाँ भी उस तरह सेम ही समझना है। बट वहाँ पे मास का बात कर रहे थे, या फोर्स का बात करेंगे। फोर्स कितना है? m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बांधा तो क्या ये दोनों बैलेंस रहेगा? आप बोलोगे नहीं सर, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये क्या होगा? ऐसा सा हल्का सा टिल्ट हो जाएगा ना, ए वाला नीचे दिखेगा, ए वाला नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन दोनों में फोर्स सेम लग रहे थे, उसके बावजूद उन्हें बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन वो बैलेंस नहीं हुआ। इम्बैलेंसनेस दिखा रहा है, बोल रहा है कि ये साइड में फोर्स ज़्यादा है, लेकिन हमने तो कैलकुलेट किया सेम फोर्स लग रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? फोर्स का इफेक्टिवनेस चेंज हो रहा है। मतलब ये 100 न्यूटन तो लग रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसको टाई अप किया तो इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी ये रोटेशनल करना चाह रहा है। उसी तरह जब मैं इसको यहाँ पे टाई अप कर दूंगा तब क्या हो जाएगा? तब ए वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ए वाला जो पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन बशर्ते 100 लग रहा था, और ए वाला पार्ट क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ज़्यादा फोर्स किस में दिखा रहा है? इसमें ज़्यादा फोर्स दिखा रहा है। डन है। तो ये कैसे हो रहा है? यानी हमने फोर्स सेम लिया था, लेकिन अलग अलग कैसे दिखा रहा है? तो यही होता है, क्योंकि जब ये रोटेट करना चाहता है ना, जब ऐसे नीचे आ रहा है तो क्या करना चाह रहा है? जब ए वाला जब यहाँ पे था, जब ये नीचे आ रहा है तो क्या कर रहा है? अपने आप को, ए वाला पार्ट अपने आप को रोटेट करना चाह रहा है ना। ये क्या कर रहा है? अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है, रोटेट करना चाह रहा है। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो इफेक्टिव है ना, जो फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम ज़्यादा होता है। वो किस पे होता है? अगर तुम देखो यहाँ पे क्या है, एक डिस्टेंस r पे डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पे भी सम सॉर्ट ऑफ r2 r1 मान लेते हैं। सिमिलरली अगर हम इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को देखें, जब मैंने यहाँ पे इसको टाई अप किया तो ये था, अब ये क्या कर रहा है? ऐसा आना चाह रहा है। डन है। ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ पे जब मैंने टाई अप किया तो ए वाला ऐसा आना चाहता है, ए वाला ऐसा गोल घूमना चाहता है। इसका भी इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ज़्यादा कौन आया? देखो ये बेचारा इतना ही चला, ये कितना आ गया? इतना नीचे आ गया, ये बस इतना ही गया, थोड़ा सा ये ऊपर में। तो इसका इफेक्टिवनेस, जो फोर्स का इफेक्टिवनेस है रोटेशनल मोशन में, उसी को हम बोलते हैं आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। क्योंकि ये इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? इस कंप्लीटली इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो लिख देते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ, कि फोर्स कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, कितना इफेक्टिवली शो कर रहा है। इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। किसमें? रोटेशनल मोशन में। इस चैप्टर में कंप्लीट रोटेशनल मोशन है। इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसी चीज़ को बहुत ही फेमस नाम टॉर्क कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। इसको ऐसे लिख देंगे टी बना के, समझ रहे हो? इसको ऐसे ही ऐसा करके कुछ लिख देते हैं, थोड़ा जूम कर देता है, ऐसा करके लिखते हैं कुछ करके। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मैं क्या लिख दूंगा? अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ मोमेंट ऑफ फोर्स, तो किसके बराबर होता है? ये डिपेंड करता है हमारे कितना रेडियस है और कितना फोर्स लग रहा है। अब देखना, ये जो टॉर्क होता है ना, इसका डायरेक्शन होता है। अब देखो, ये कभी क्या कर रहा है? नीचे घुमाना चाह रहा है। अब मैंने मास के केस में नहीं लिखा था नीचे घूम रहा है, लेकिन ये फोर्स के केस में नीचे घूम रहा है ना। ये जो नीचे घूम रहा है, ये जो इस तरफ घूम रहा है ना, देखो यार, ये जो इस तरफ घूम रहा है। अब हमने अगर घड़ी देखा है तो घड़ी कैसा घूमता है? घड़ी देखना, ऐसा 12 बजेगा, फिर 1, फिर 2, ऐसा घूमता है ना। तो घड़ी के डायरेक्शन में घूमने को हम क्लॉकवाइज कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानेंगे। और घड़ी के अगर ऑपोजिट में अगर कोई चीज़ ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, डन। कोई चीज़ अगर ऐसा घूम रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और इसको हम नेगेटिव बताएंगे इस केस में।
अगर कोई घड़ी के हिसाब से चल रहा है तो क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, और कोई घड़ी के ऑपोजिट में चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब देखना ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है जो कि टॉर्क है अपना, वो क्या कर रहा है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस पर डायरेक्शन आ रहा है। तो जब एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है तो हम उस पर क्या लगाते हैं, क्रॉस की डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। ये तो मैंने पहले ही बता के रखा है ना कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी बनता है तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट रहा होगा। तो यही से हम टॉर्क को लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर, और जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा आता है। तो यहाँ से लिख सकते हो आर एफ साइन थीटा। तो ये होता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स, और ये हर जगह पे अलग अलग आता है, क्योंकि मैं अगर इसको यहाँ पे पाइवॉट कर दूंगा तो यहाँ पे घूमना शुरू कर देगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि दोनों फोर्स यहाँ पे सेम लग रहे थे, लेकिन बावजूद यहाँ पकड़ने पे क्यों वो लोग अलग अलग शो करने लगे, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा, यहाँ पे कम क्यों दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करता है, इस आर पे डिपेंड कर रहा होता है। डन है। तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया से समझ आया कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, और कोई डाउट लेफ्ट नहीं हुआ है। अगर है तो बता देना, मैं आपको मतलब कमेंट में आंसर दे दूंगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।